जिस दिन माँ ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं चरण के बारे में सच पता करूं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। ये दूसरा स्केच। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पुष्पा जी, पुष्पा जी। शर्मा जी आप इतने जल्दी आ गए? अरे पुष्पा जी, बड़ी जोर से भूख लगी है। आज मैं दुकान से लंच के लिए थोड़ा जल्दी निकल आया। खाना लगा दूंगी? हाँ 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 हाँ, मैं खाना लगाती हूँ ना। आप चटाई बिछाइए। क्या हुआ पुष्पा जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं जैसे पीछे सांप देख लिया? वो चादर चादर गंदा है ना, उसको धोने में डालना है। तो आप अपने कपड़े क्यों गंदे कर रहे हैं? आप यहाँ बैठिए ना। इधर आइए, इधर आइए। पुष्पा जी आप भी ना, कसम से। आइए इधर। इसे चिल्लाती हूँ मेरी जान निकल गई। ये लीजिए, इधर बैठिए। अब बैठिए, मैं खाना दे रही हूँ आपको। हे भगवान, अरे बाप रे। ये लीजिए, दाल भात खाइए। पुष्पा जी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। ये महीना खत्म होने को आया है और अगले महीने से हमें लोन की ईएमआई भी चुकाना शुरू करना है। अभी तक दुकान पर एक भी ढंग की सेल नहीं हुई है। पता नहीं ईएमआई के पैसे कहां से आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। अरे अरे पुष्पा जी, आप भी कमाल करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस चद्दर पर बैठने के लिए मना कर रही थी। आप कह रही थी कि धोने के लिए देनी है और अभी आप खुद बैठ गई। वो मेरे पैर में अचानक से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है शर्मा जी जैसे कुछ सुई चुभ रहा हो। पुष्पा जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते। चलिए। अरे नहीं, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में झटका लग गया होगा ना। आप खाना खाइए ना, खाना खाइए आप। पक्का? हाँ हाँ, खाना खाइए जल्दी। दोनों हूबहू है और इस स्केच के पीछे मुझे ये एड्रेस मिला। हरियाणा सिटी हॉस्पिटल का। इसलिए सच जानने के लिए मैं हरियाणा गया। उस समय डॉक्टर खन्ना यहाँ पे थे और ये केस उनका ही है। फिजिकली तो कुछ दिनों में इसकी रिकवरी हो गई थी, पर दिमागी तौर पर ये बहुत बड़े शौक में था। दिन रात जोर जोर से पहाड़े बोलता था। 121 वो लड़का मुझे मंदिर के पीछे झाड़ियों में छुपा मिला। बहुत घबराया हुआ था, तो मैंने उस लड़के को यहाँ इस मंदिर में रख लिया। और इस सबसे क्या साबित होता है? कुछ नहीं। अब तक तूने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कंफर्म हो कि वो लड़का यश ही था। ये सब तेरा स्पेकुलेशन है, अंदाजा है, कोई सबूत नहीं है। सबूत है।
हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स। और ये तस्वीर यश की उस पुजारी के साथ। नहीं 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 नहीं, मैं शादी नहीं होने दूंगा। और एक दिन कोई और उस बच्चे को उस मंदिर से लेके चला गया। कौन? सिद्धि माता। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। जब मैंने उसके हाथों में वो ब्रेसलेट देखा था और फिर माँ का उसके लिए लगाव देखकर मेरे मन में शक तो पैदा हुआ था, और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि चरण ही यश है। आर्या, वो लड़का टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। या तो वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है या वो सच बोल रहा है, और दोनों ही सूरतों में वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अगर वो नाटक कर रहा है इसका मतलब वो कोई मकसद से आया है, और उसका मकसद सिर्फ तुम्हें तकलीफ पहुंचाना है। और अगर सच में उसकी याददाश्त जा चुकी है ना, तो याद रखना, कोई भी याददाश्त किसी भी वक्त वापस आ सकती है। और जिस दिन उसे सब याद आ गया ना, तो उस दिन न जाने कितने सारे सच बेनकाब होंगे। माँ के बारे में सोच, हर्ष के बारे में सोच, और अनु के बारे में सोच। क्या होगा उसका जब ये सारे सच उसके सामने आएंगे? शरण भैया, अब पहले शांत हो जाइए और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना वैसे वैसे कीजिए। गहरी सांस भरिए। ठीक फील कर रहे हैं? जब भी घबराहट हो ना तो यही किया कीजिए। चलिए, अब मुझे ठीक से सोचने की कोशिश कीजिए और बताइए, आप इस आदमी के बारे में और कुछ भी नहीं जानते? कुछ तो जानते होंगे ना? मुझे ये बता दीजिए कि ये आदमी आपके सपने में कैसा दिखता है? ठीक से याद कीजिए और बताइए। चरण भैया घबराइए मत, बताइए कैसा दिखता है ये आदमी आपके सपने में? कौन है ये? याद कीजिए। हाँ, याद करने की कोशिश तो कीजिए। मुझे प्लीज इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। डर लगता है मुझे, प्लीज मुझे चरण भैया, डर लगता है। ये बात तो सुनिए। आर्या, तुझे यश को घर से बाहर निकालना होगा। झेंडे, ये नहीं हो सकता। मैं उसे मां से दूर नहीं कर सकता। तुझे ये करना होगा सबकी भलाई के लिए, खास करके हम दोनों की भलाई के लिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। नहीं झेंडे, वैसा कुछ नहीं करूंगा। मैं यश को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात मां को पूरी तरह तोड़ देगी झेंडे। दिल से नहीं, दिमाग से सोच आर्या। अगर वो लड़का तेरे घर में रहा ना, तो तेरी पूरी जिंदगी एक एक दिन करके तबाही की ओर बढ़ जाएगी।
कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, तेरा पूरा परिवार, तेरे और अनु की खुशियां सब बिखर जाएगा यार। तू समझ नहीं रहा जेने, तू समझ नहीं रहा। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। सिर्फ आपसे इस पे साइन करवाएं। अनु, हाँ बस जा। आप यहाँ चरण भैया से मिलने आई हो? हाँ अनु, चरण कहाँ है? वो बस अभी अभी बाहर गए। वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो एकदम ठीक है। पर आज ना एक बहुत अजीब सी चीज हुई। क्या? चरण भैया ने ना ये स्केच बनाया और वो ना बार बार इस स्केच को देखकर बोल रहे थे कि ये आदमी ना रोज उनके सपने में आता है। अपने हाथ में चाकू लिए और इसे देखकर ना ये बहुत डर जाते हैं। हाँ मुझे लगता है ना उस दिन भी चरण भैया के साथ यही चीज हुई, पर इस बार बिना सपने के, इसलिए वो इतने घबरा गए थे और उन्होंने मेरे सामने चाकू उठा लिया। अगर ये मेरा यश है तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसे इस तरह के सपने आते हैं? अनु, हाँ माँ। मेरी एक बात मानोगी? बोलिए ना माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चरण को इस घर से मत जाने देना। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हाँ ऐसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। और चरण भैया भी क्यों कहीं जाएंगे? वो हमारे साथ ही रहेंगे इस घर में। वो भी हमारे घर का एक हिस्सा है। आर्य सर ने आपको प्रॉमिस किया है ना, बस फिर। माँ, क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? आज ऑफिस में बस एक ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, सोचा बाकी काम घर से कर लूं। देख रही हूँ माँ, अपने बेटे को इतना नहीं बोल पा रहे कि अन्नू मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इसलिए जल्दी आ गया। रूम में जा। अरे देख रही हूँ माँ, ऑफिस के टेंशन में होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, इनके स्ट्रेस का इलाज ना हमेशा इस अन्नू के पास होता है। अच्छा, क्या? आराम से लेके आना। हाँ हाँ। वाह वाह पुष्पा, ये मोहल्ले का पहला माइक्रोवेव है जो तू लेकर आई है। अब देखना कैसे पूरे मोहल्ले में तेरी इज्जत रॉकेट की तरह ऊपर तक जाएगी। वैसे ये नया बिजनेस तुझे तरक्की तो दे रहा है पुष्पा। अब देखना भोली, कैसे मोहल्ले की सारी औरतें मेरे किचन के जलवे देखकर कैसे लाल मिर्च की तरह जल पड़ेंगी। पुष्पा, शक्कर है क्या? क्या लेकर आई है ये? किसका है ये? बोली, अरे पुष्पा का है और किसका?
वाह पुष्पा, तू तो नया माइक्रोवेव लेकर आई है। इसमें तो 5 मिनट में खाना ऐसे जलता हुआ गर्मा गर्म तैयार हो जाता है। हाँ, पर तैयार तो तब होगा ना जब ये चलेगा। ये चलता कैसे है? अरे उसकी चिंता क्यों कर रही है? डब्बा खोल, इसमें एक किताब होती है, उसको पढ़, सब लिखा होता है उसमें। 10 मिनट में सब सीख जाएगी। हाँ। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। बस यही बात तो खाए जा रही है मुझे। बार बार झूठ बोल नहीं सकते और सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ये जो बिजनेस हमने चालू किया है ना, इसे बंद नहीं कर सकते। शर्मा जी ने अभी अभी साड़ी की दुकान खोली है, अभी तो उसमें ठीक से बिक्री भी शुरू नहीं हुई है। ऊपर से इतना बड़ा लोन है उनके सर पे। शर्मा जी अकेले कब तक इन सब चीज से जूझते रहेंगे? इसीलिए उनकी मदद करने के लिए फिर चाहे मुझे उनकी डांट ही क्यों न सुनना पड़े, मैं उनकी मदद करके ही रहूंगी। जब बात परिवार की होती है ना, तो सही गलत कुछ नहीं होता। वेलकम बैक झिंडी। आपको आज से पहले कभी लीव पर जाते हुए नहीं देखा। आपसे किसने कहा कि मैं छुट्टी पे था? वो तो मुझे पता है कि आप कभी लीव नहीं ले सकते। सूरज धूप देना छोड़ सकता है, लेकिन आप कभी आर्य सर के लिए काम करना नहीं छोड़ सकते। वैसे आप ऐसे कौन से काम के लिए गए थे जिसके आने के बाद आपको आर्य सर से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी पड़ी? मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, पर पूछना मेरा फर्ज था। मेरा मैडम, कि आपको ये तो लग रहा है कि मैं आपके बारे में पता करने गया था? मेरे बारे में क्या? ओ, आपको लग रहा है कि जलंधर की हेल्प मैंने की थी? सोचिए, जितना आपको सोचना है सोचिए। वो क्या है ना कि बेकार की बात सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वैसे भी ऑफिस में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रॉब्लम्स? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम वो चरण अनु से ऑफिस ले आई है और आर्य सर ने ये कहा है कि वो ऑफिस में रह के मेरे साथ काम करेगा। अनु ने ऐसा क्यों किया और आर्या ने उसे अलाउ कैसे किया? एग्जैक्टली माई पॉइंट। आजकल आर्य सर अनु की बातों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं ना कि वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है। I mean, आप ही मुझे बताइए कि एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, वो ऑफिस में क्या काम करेगा? क्या कर सकते हैं? आपको उसे कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। अब वो यहाँ नहीं आएगा। मतलब कहीं जा रहे हैं वो? मैंने तो आर्य सर को बोला था कि उसे किसी आश्रम में शिफ्ट कर दो, पर सर ने खुद ही वो प्लान कैंसिल कर दिया। क्या कर सकते हैं अब? क्या करना है क्या नहीं करना वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वो ये चरण यहाँ अब नहीं आएगा। यही तो फर्क है जिन्हें आप में और मुझ में, कि कुछ काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती। और जिस दिन उसे सब याद आ गया ना, तो उस दिन न जाने कितने सारे सच बेनकाब होंगे। माँ के बारे में सोच, हर्ष के बारे में सोच, अनु के बारे में सोच। क्या होगा उसका जब ये सारे सच उसके सामने आएंगे? आर्या, तुझे यश को घर से बाहर निकालना होगा। अब कैसा लग रहा है? किस बात का स्ट्रेस है मेरे आर्यस को? एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो उस बारे में आपको नहीं पता कि जब आप घर से ऑफिस जाएं तो घर का सारा स्ट्रेस ना घर पर ही छोड़ देना चाहिए, और ठीक वैसे ही जब आप ऑफिस से घर आए ना, तो ऑफिस का सारा स्ट्रेस ऑफिस में ही छोड़ कर आया कीजिए।
सर पहले तो रिलैक्स हो जाए। और अब मुझे बताइए कि आपको किस बात का स्ट्रेस है। आप चरण भैया को लेकर स्ट्रेस में हो ना? नहीं वो मुझे पता है सर, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होगा ही ना। पिछले 2 दिनों में घर में कितना कुछ हो गया। पर अब तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। अब तो ये डिसाइड हो चुका है कि चरण भैया हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे। मैं हूं ना, देखिएगा उन्हें ना बहुत अच्छे से संभालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद जब एक बार उनका परिवार मिल जाए तो वो तो बात की बात है, पर अभी तो वो हमारे साथ ही रहेंगे, है ना? है ना सर? अपनी आंखें दिखाइए। दिखाइए। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो ये गाइस। तो स्ट्रेस का, महा स्ट्रेस का सीरियस केस दिखाई दे रहा है। अबे आंख और जीभ का क्या कनेक्शन है स्ट्रेस के साथ? अच्छा जी, और जो बात सॉर्ट आउट हो गई है उसे बार बार अपने दिमाग में घुमा घुमा के स्ट्रेस लेने का क्या कनेक्शन है? वैसे कोई बात नहीं, आपके स्ट्रेस का इलाज है मिसेस वर्धन के पास। हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम पृथ्वी और उनकी गतियां पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2, पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गतियां। हम लट्टू नचाते हैं। इसमें एक कील होती है जिसके सहारे यह नचता है। हमारी पृथ्वी भी लट्टू की तरह सदा घूमती रहती है। इनमें वास्तविक कील नहीं, काल्पनिक कील है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। इसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच पृथ्वी के केंद्र से होकर पृथ्वी की काल्पनिक कील या धुरी गुजरती है। इस कील या धुरी पर पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे या धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन का अर्थ है अपनी जगह पर पूरी तरह घूम जाना। एक घूर्णन की अवधि है पृथ्वी का एक दिन रात पूरा होता है। पृथ्वी की एक गति में पूरा एक दिन रात लगता है, अतः इससे दैनिक गति कहते हैं। घूमती हुई पृथ्वी सदा आगे की ओर बढ़ती है। आगे बढ़ने की गति प्रति घंटा 1,00,000 किलोमीटर है। इस गति से आगे बढ़ती पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। पृथ्वी की यह गति परिक्रमण कहलाती है। परिक्रमण का अर्थ है चारों ओर घूमते हुए फेरा लगाना। पृथ्वी की यह गति एक वास्तविक में पूरी होने के पूरी गति घूमते हुए फेरा लगाना। पृथ्वी की यह गति एक वर्ष में पूरा होने के कारण वार्षिक गति कहलाती है।
आगे बढ़ती हुई पृथ्वी जिस पथ का अनुसरण करती है, यह जो पथ अपनाती है उसे कच्छ या कच्छप कहते हैं। यह वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्छीय समतल कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष कच्छीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह कच्छ पूर्व गोलाकार न होकर अंडाकार है, जिसे हम दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या की तरह कहेंगे। रात होते हैं। घूर्णन का प्रभाव दिन रात का होना। पृथ्वी में अपना प्रकाश नहीं है, इससे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य के सामने पृथ्वी का आधा भाग ही रहा करता है, अतः किसी समय आधी पृथ्वी की सूर्य का प्रकाश पा सकती है। पृथ्वी के उस आधे भाग में जो पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं है, सूर्य के विमुख है, अंधेरी छाया रहता है। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश मिलता है, दिन रहता है। तात्पर्य यह कि पृथ्वी की जिस भाग पर दिन है वह सूर्य का विमुख है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विमुख अण में है, वहाँ रात में पृथ्वी का घूर्णन तथा सूर्य का कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात है। पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर रहे, यह घूर्णन न करे तो क्या होगा? इसका जो भाग सूर्य के सामने होगा वह सदा दिन बना रहेगा, और जो भाग सूर्य के में विमुख होगा वहाँ सदा रात बनी रहेगी। परंतु हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बारी बारी से दिन और रात हुआ करते हैं। यह पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी के किसी भाग में न बराबर दिन बना रहता है और न बराबर रात। प्रत्येक भाग प्रकाश और अंधकार के बीच से गुजरता है, अतः प्रत्येक भाग में दिन के बाद रात का आना निश्चित है। दिन रात का होना रहना पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। घूर्णन से दिन रात होते ही है, साथ ही सूर्योदय, मध्यम दोपहर और सूर्यास्त का समय भी निश्चित होता है। जब सूर्य क्षितिज पर हो और उसकी तिरछी किरणें धरातल पर आने लगे, तब उसे सूर्योदय का समय कहते हैं। कि इसके पूर्व का समय सूर्योदय से पहले की लाली छाई रहना उसका काल माना जाता है। सूर्य की किरणें का लंबवत पड़ने लगना अर्थात सूर्य का अधिकतम ऊंचाई पर होना मध्यम काल दोपहर का ध्योतम होता है। सूर्य का क्षितिज पर ढलते हुए लोप हो जाना सूर्यास्त कहलाता है। जो स्थान जहाँ से सूर्य की किरणें
अधिकतम दूरी पर होती है वहाँ अर्धरात्रि होती है। यद्यपि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बल्कि आकाश में सदा विराजमान रहता है, किंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण वह उदय और अस्त होने का भ्रम उत्पन्न करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा चलती रेल या मोटरगाड़ी में बाहरी वस्तुओं, पेड़, मकान, खंभे आदि का विपरीत दिशा में भागते नजर आना। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, अतः पूर्व में सूर्योदय पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से पूर्व से है, अतः अरुणाचल प्रदेश में दिल्ली के अपेक्षा पहले सूर्योदय होता है। पृथ्वी का घूर्णन अस्थायी हवाई उत्पन्न रखने और समुद्र में जलधाराएं उत्पन्न रखने में भी सक्षम है। परिक्रमण का प्रभाव। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी कुछ झुकी हुई है। परिमाण मार्ग अक्ष पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहा करता है। फलस्वरूप लगभग 6 महीने तक कभी उसका उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध सूर्य का ओर झुका रहता है, तो दूसरे 6 महीने तक उसका दक्षिण ध्रुव और दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुके हुए भाग का प्रत्येक स्थान अधिक देर तक सूर्य का प्रकाश पाता है, जिससे वहाँ अपेक्षाकृत दिन बड़े होते हैं और रात छोटी। इसके विपरीत जो गोलार्ध इस अवधि में सूर्य से दूर होता है, वहाँ दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होगी और दक्षिण ध्रुव पर दिन नहीं होगा। इस तरह जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होगा। यदि पृथ्वी परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन की अवधि सदा अधिक रहती है, रात की अवधि कम, मगर पृथ्वी का परिक्रमण जारी है, अतः ऐसा नहीं हो पाता। विषुवतीय भाग को छोड़कर पृथ्वी के अन्य किसी भाग में दिन रात की लंबाई बराबर नहीं होती। बड़े दिनों की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी मिलती है और वह ग्रीष्मकाल कहलाता है। जिसके विपरीत छोटे दिनों की अवधि में ग्रीष्मकाल जिसके विपरीत छोटे दिनों में अवधि के अपेक्षाकृत कम गर्मी मिलती है और वह शीतकाल कहलाता है। परिक्रमण और फलस्वरूप पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में बारी बारी से ग्रीष्म और शीत ऋतुओं का अनुभव किया जाता है। वह कोई आवश्यक नहीं कि प्रकाश प्राप्ति की अवधि लंबी हो तो ताप की मात्रा भी अधिक हो। लंबी
लंबी अवधि में यदि सूर्य की किरणें तिरछी ऋतुओं के क्रम या पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए चित्र 2.6 देखें। जून की थीम पर ध्यान दें। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के विमुख तथा अंधेरे में है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध का अधिक भाग सूर्य का प्रकाश पाता है। उत्तरी गोलार्धों में दिन लंबे होते हैं और दोपहर के समय अपेक्षाकृत लंबवत किरणें पड़ती है, अतः वहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत शीत ऋतु रहती है, क्योंकि यह तो दिन छोटे होते हैं। दूसरे सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है। दिसंबर की स्थिति देखें। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से विमुख है। सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से झुक दक्षिण पड़ नहीं रह और वहाँ दिन की लंबाई भी अधिक होती है, अतः ग्रीष्म ऋतु रहती है। जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु इस तरह पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ही एक समय विपरीत ऋतु पाई जाती है। मार्च और दिसंबर की स्थिति में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दोपहर के समय विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तात्पर्य यह है कि इस स्थितियों में सारी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। उष्णकटिबंधन यह कर्क रेखा पर और मकर रेखा के बीच में है। यहाँ सभी अक्षांशों पर मध्य सूर्य कम से कम एक बार अवश्य ठीक सिर के ऊपर लंबवत रहता है। इस कारण यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। शीतोष्णकटिबंधन या उत्तरी गोलार्धों में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच 66.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी तक, दक्षिण गोलार्धों में मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच 23.5 डिग्री दक्षिणी से 86.5 डिग्री दक्षिणी है। इस कटिबंधन में जलवायु न तो अधिक गर्म रहता है और न ही अधिक सर्द, क्योंकि यहाँ मध्यम सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं पहुँचता है, अतः तापमान साधारण रहता है। शीतकटिबंधन या उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त उत्तरी ध्रुव के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच है। ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें का कोण घटता रहता है, अर्थात किरणें अत्यधिक तिरछी होती जाती है, ऊपर उठता ही नहीं, अतः सदा ठंडक बनी रहती है। भूमि प्रायः हिमाच्छादित रहता करती है। देशांतर है प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान का कोणीय दूरी उसका देशांतर हुआ करता है। प्रधान देशांतर रेखा पर पृथ्वी के दो गोलार्धों में बांटा जाए तो एक पूर्वी गोलार्ध होगा और दूसरा पश्चिम। प्रधान देशांतर रेखा से दोनों की दूरी पृथ्वी की परिधि का आधा भाग 1/2 अर्थात 180 डिग्री होगी, अर्थात देशांतर की रेखाएं
पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिम गोलार्ध में 180 खींची जाती है। 180वीं देशांतर रेखा पर पूर्व या पश्चिम नहीं लिखा जाता क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी एक ही देशांतर रेखा है। पृथ्वी की गोलार्ध गोलाई के कारण 0 डिग्री से पूर्व की और पश्चिम की 180 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर एक हो जाती है। में कुछ पूर्वी और पश्चिमी से मिलकर एक हो जाती है। में कुछ पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं को पहचानने प्रश्न है देशांतर की माप कैसे करेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर एक कोण बनाता है। यदि किसी स्थान की यह कोनों बनाता है, यदि इस स्थान पर यह कोणीय